अब हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे मैं भी आपको बताऊँगा कि हमको क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो बेसिकली जो हमारा वर्डप्रेस में आर्टिकल्स होते हैं उसको हम पोस्ट के अंदर में लिखते हैं। जहाँ पे आप ऑल पोस्ट करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ पोस्ट दिख जाएँगे। अभी हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। जैसे कि आप वेबसाइट पे जाओगे तो एक आर्टिकल मिलेगा आपको हेलो वर्ल्ड नाम का। ब्लॉग्स भी आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये है हेलो वर्ल्ड। तो ये एक आर्टिकल यहाँ पे दिख रहा है जिसमें कमेंट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं बिकॉज हमको हमारा नया ब्लॉग बनाना है। तो पहले से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं उसको हटा देनी है। एक पेज होता है सैम्पल पे जिसको भी हमको हटा देना है और यहाँ पे हम अपना ब्लॉग का अपना पेज बनाएंगे। नाउ उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो अपीयरेंस के अंदर में थीम्स होता है। और अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सारे थीम्स को हटा के यहाँ पे आपको सीधा जनरेट प्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। बिकॉज जनरेट प्रेस से बेस्ट थीम मैंने आज तक नहीं देखा है जो आपके लिए अच्छा खासा ट्रैफिक ला सके और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। ट्रैफिक तो नहीं लाता बट हाँ, ऐसा टेक्निकल एसईओ में देखूँ तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत अच्छा स्पीड आपको देता है। तो हम सबसे पहले जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको कोई दूसरा थीम सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थीम है उसको आप डिलीट कर दीजिए बिकॉज ये आपका स्पेस लेगा वर्डप्रेस में। तो वो हमको चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस लेके हम क्या करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ से जितने भी थीम्स हैं वो सारे थीम्स को डिलीट कर दीजिए। जैसे कि ये सारे थीम्स डिलीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम जाते हैं प्लगइन्स सेक्शन में। और प्लगइन्स के अंदर में आप आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। और ऐड न्यू प्लगइन में जाके आपको यहाँ पे साइट किट बाय गूगल एंड रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लेना है। आई थिंक साइट किट में स्पेस है। ये हो गया साइट किट। इसके बाद आपको रैंक मैथ या फिर आप योस्ट भी कर सकते हैं बट हाईली रिकमेंड कि आप रैंक मैथ को ही इंस्टॉल कीजिए। ये दो प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने वेबसाइट में डालनी है। इसके बाद आप और भी काफ़ी सारे हैं जैसे कि WP रॉकेट है और इससे वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। ये इंस्टॉल कर सकते हो या फिर इसकी जगह आप ब्रीज इंस्टॉल कर सकते हो। ब्रीज भी एक तरह से कैश वाला ही प्लगइन है जो वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि या तो आप WP रॉकेट को इंस्टॉल कर लो या तो फिर ब्रीज को इंस्टॉल कर लो। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर जाके इन सबको एक्टिवेट कर दो। जैसे कि ये ब्रेज को एक्टिवेट कर दो। इसके बाद आप लाइट स्पीड को हमको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, पहले ब्रेज को इंस्टॉल करना है तो। उसके बाद रैंक मैथ को एक्टिवेट कर लो। इसमें कुछ कुछ विजार्ड पूछता है तो हम सीधा रिटर्न टू डैशबोर्ड आ जाते हैं। आप चाहो तो उसमें टाइम दे सकते हो अपना। इसके बाद आप प्लगइन्स में जाओगे तो हमारा एक और प्लगइन बचा वो इंस्टॉल कर लेते हैं, साइट किट बाय गूगल। अब ये साइट किट बाय गूगल हमको क्यों इंस्टॉल करना है बिकॉज जब भी आपकी वेबसाइट में कोई ट्रैफिक आएगा, कोई विजिटर आएगा तो वो आपको बताएगा कि आपके वेबसाइट में टोटल कितने यूज़र्स आए, कहाँ से आए, कितना देर वो रुके। ये पूरा का पूरा एनालिटिक्स आपको गूगल के साइट किट से मिल जाता है। तो हम इसको स्टार्ट सेटअप करते हैं और आपको एक जीमेल आईडी होगा आपका, उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। साइन इन विद गूगल एंड ये आपको एक गूगल अकाउंट से कनेक्ट करवाएगा। मैं अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एंड ये हो जाएगा कनेक्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे डोमेन्स को यहाँ कनेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे एक और डोमेन हमारा जो इनोव हब जिस पे भी हम हैं वो भी कनेक्ट हो जाएगा।
ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मे बी इंटरनेट का इशू हो सकता है, बिकॉज ये ज़्यादा इतना टाइम लेता नहीं है। सबको बस आपको अलाउ करना है, क्योंकि गूगल का ही जीमेल अकाउंट है और गूगल का ही ये साइट किट प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी पे नहीं जाता, सीधा गूगल से ही कनेक्ट होता है। तो जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, और ये 78 आवर्स कुछ लेता है एनालिटिक्स को कैश करने के लिए। जैसे ही कैच कर लेगा तो हमारा गूगल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इनोहब के नाम से। और इस पे हम फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको वेट करना पड़ेगा हमको। एक बार ये हो जाता है, उसके बाद हमारा काम फिनिश हो जाएगा यहाँ पे वर्डप्रेस सेटअप करने का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है और वहाँ पे हमको क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। सो फाइनली अब हमारे यहाँ पे साइट किट रेडी हो गया है, और ये 78 आवर्स लेगा डेटा फैच करने के लिए गूगल से हमारी वेबसाइट का। तो इसमें होने दीजिए इसको, तब तक हम अपने आगे का काम पे फोकस करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि हमको पोस्ट में जाके न्यू पोस्ट करना है। एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक सिंपल सा कोई एक आर्टिकल लिख देता हूँ आपके लिए तुरंत। यहाँ पे फॉर एग्जांपल, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2024, ये एक टॉपिक है। इस पे जैसे मैं लिखना चाहूँ तो एआई कनेक्ट कर सकते हैं हम रैंक मैथ के थ्रू, बट मुझे फ़िलहाल अभी ये नहीं करना है। और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा हेडिंग देके हुए इंट्रोडक्शन, यहाँ हम डाल देते हैं ब्लॉगिंग इन 2024 इज़ वेरी कॉमन फॉर everyone. It can be managed by any student as well as job person or housewife। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे देते हैं, स्टेप्स, सॉरी, हेडिंग, स्टेप्स टू फॉलो before start creating any blog। first find out your प्रॉफिटेबल निश। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल लिख लूँगा, और उसके बाद फिर हम आगे के प्रोसेस देखते हैं क्या होगा। अभी इसको मैं पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे शो होगा। देन फाइंड अ रेलेवेंट टॉपिक कैटेगरी एंड कॉम्पिटिटर्स लिस्ट। तो इसको मैं जैसे ही पब्लिश करता हूँ, तो पब्लिश करने से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे यूआरएल पे कुछ पेज ऐसा दिख रहा है। तो जब मैं पब्लिश करूँगा और इस पेज को खोलूँगा तो हमारा यूआरएल सिंपली पेज आईडी के थ्रू, पोस्ट आईडी के थ्रू ओपन होगा। ये देखिए, तो मुझे ये यूआरएल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि देखो हमारा ब्लॉग तो यहाँ पे शो हो गया, नीचे कमेंट आ रहा है इधर, ये तो हमारा ब्लॉग सेटअप हो गया। बट यहाँ पे आप यूआरएल पे देखोगे तो एक प्रॉब्लम दिख रहा है, मुझे ऐसा ब्लॉग टॉपिक नहीं चाहिए। तो ये चेंज करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर में परमा लिंक में। ये देखो परमा लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लो, इट इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद बस अब आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना करते हो, आप अपना पेज फिर से ओपन करेंगे तो अब आपको ये यूआरएल मिलेगा जो अभी हमने सेटअप किया है। वेट अ सेकेंड, मुझे यहाँ से इसको क्लियर कैश करना पड़ेगा। यही एक क्लियर कैश का फ़ायदा होता है,
जब भी आप क्लियर कैश डाल देते हो तो उसके बाद फिर आपका आर्टिकल जो है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। वेट अ सेकेंड, मुझे अपने ब्लॉग पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे इसका यूआरएल चेंज कर देते हैं हम। वर्डप्रेस में यूआरएल को परमालिंक कहते हैं। तो ये हमारा चेंज हो गया और इसको अपडेट पे क्लिक कर दो। अपडेट, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू, तो ये अपडेट नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पे 404 का एरर मैसेज शो हो रहा है। कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे शो हो रहा है, क्या हो रहा है। बट बिफोर दैट हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसमें। यहाँ तक अपडेट होने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइम जोन सेट करना पड़ेगा, जो कि सेटिंग्स के अंदर आती है। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन सेट करना पड़ेगा, जो कि है GUTC+5:30। तो अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप शेड्यूल करोगे कोई आर्टिकल को बल्क में अपलोड करने के बाद, तो ये आपको इंडियन टाइम के हिसाब से सेट हो जाएगा। आई थिंक इतने सारी चीज़ें काफ़ी है। साइट आइकन डालना है तो आप डाल सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मिल जाएगी सर्च करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग सेटअप फिनिश होता है। इसके बाद हमको सिर्फ टेक्निकल एसईओ को चेक करना है थोड़ा बहुत, जो हम अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।